मेरा नाम राजविंदर सिंह है। हम हरिद्वार ज़िला ऐथल गांव है हमारा, वहाँ से आए हैं। जब इस देश में कोरोना काल चल रहा था, सबसे ज़्यादा गुरुद्वारों ने इस देश में लंगर की सेवा करी है। दिल्ली में गुरुद्वारा करते हैं, उस टाइम पे तो किसान क्या नाम देवता हो गए। जब बॉर्डर पे मरते हैं, चीन से लड़ते हैं, उस टाइम तो हम बहादुर हो जाते हैं, और जब हक मांगने की बात आती है तो हम आतंकवादी हो जाते हैं। लेकिन इस चीज़ का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम किसान हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, हम यहीं रहते हैं। इससे पहले कांग्रेस भी थी, उसने गलत नीतियाँ थी, वो सत्ता से चली गई थी। कोई बात नहीं, भाजपा अगर उठाना जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं। हमने वोट देकर बनाया, हमने बनाया था तो हम गिरा भी देंगे। ये बात ऐसी है, नुकसान होगा इससे। ये जो ईगो इसलिए है ना कि जब चुनाव थे तो मोदी जी को इन पूंजीपतियों ने खूब चुनाव में पैसा लगाया दबा के। अब मोदी जी तो चौकीदार हैं अंबानी अडानी के, अब वो बिक चुके हैं। अगर वो बिल वापस लेंगे तो उनके मालिक उनको डांटेंगे, तो फंस चुके हैं अच्छी तरह से। अगर वो बिल वापस लेते हैं तो फंसते हैं, लेकिन हम भी डटे हुए हैं, हम बिल वापस करे बिना पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये पहला कानून ऐसा है जो ज़बरदस्ती हमारा फ़ायदा किया जा रहा है। हमें एक बात बताओ, आप हो, आप अपने घर में कोई खिलौना लेके जाओगे, अपने बच्चे के लिए किसी ले जाओगे, किसके लिए ले जाओगे आप? कि वो आपका बच्चा उसे खेले, देख के खुश हो। अगर आप उस खिलौने को देख के आपका बच्चा रोने लग पड़ेगा तो आप उस खिलौने का क्या करोगे मैडम? घर से बाहर फेंक दोगे? तो ये बिल हमारे लिए बनाया ना, किसानों के लिए। जब हमें मंजूर नहीं है तो ज़बरदस्ती क्यों हमारा फ़ायदा करना चाह रहे हैं? इसका मतलब सरकार की मंशा खराब है। इनके वो मंत्री प्रचार कर रहे हैं वहाँ बैठे हुए, जिन्हें ये नहीं पता कि एक बीघे में कितना गेहूं का बीज लगता है। जो किसान का भी एक नुकसान है या फ़ायदा है, वही तो बता सकता है जो किसानी करता है। जब बेडरूम में बैठ के, इसी कमरे में बैठ के वो किसानी के, जिन्होंने गमलों में गोभी उगाई है, वो कानून के फ़ायदे बता रहे हैं हमें। जियो टेलीकॉम कंपनी आई थी, पहले आई थी, शुरू में इन्होंने फ्री दिया और उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे अपने रेट बढ़ाने शुरू कर दिए। अब जो अदर टेलीकॉम कंपनी है उनसे भी ज़्यादा रेट है इनका, जियो का। ये पहले शुरू में अपनी फसल का, हमारी फसलों के रेट इतने ज़्यादा देंगे कि हम मजबूरी देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उसके बाद जो मंडियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। जब मंडियां ख़त्म हो जाएंगी तो हमें मजबूरी इनके लिए फसल देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो फिर जब कोई मंडियां नहीं रहेंगी तो फिर तो अपनी मर्ज़ी से फसल खरीदेंगे। जो किसान के यहाँ चीज़ पैदा होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस देश में कोई भी आदमी एक प्रोडक्ट बनाता है, टॉफी बनाता है, अनपढ़ गवार आदमी उस पर MRP का टैग लगा के तो बेच सकता है। किसान ये क्यों नहीं बेच सकता? किसान अपनी फसल के ऊपर MRP टैग क्यों लगा सकता? इस चीज़ का जवाब चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि ये कानून आ जाए कि जो MSP से नीचे फसल खरीदेगा उसे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सज़ा हो जाए, सज़ा का प्रावधान आ जाए कि कोई भी MSP जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे जो नीचे फसल खरीदेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।